कवि और बिहारी के विषय में पिछले 3 वीडियो में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आरंभिक 20 या 25 दोहे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन पर मैंने चर्चा की। अब बिहारी के विषय में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि किसी भी पात्रता परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम विचार करेंगे और साथ ही यूजीसी नेट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है वीडियो। और साथ ही जो प्रश्न स्नातक बीए में और एमए हिंदी में बिहारी से के संबंध में पूछे जाते हैं, जो बड़े प्रश्न भी हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी हैं, उन पर भी इसी वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम विचार करते हैं कि अगर प्रश्न आता है कि सबसे अधिक टीका किस पर लिखी गई, हिंदी के किस ग्रंथ पर, तो सबसे ज्यादा टीका रामचरितमानस पर है। परंतु रामचरितमानस के बाद में अगर हिंदी का कोई ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, तो वह बिहारी की सतसई है। बिहारी के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, नीचे जो भी एबीसीडी में ऑप्शन आते हैं उसमें अगर लिखा हुआ है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, तो यह बिल्कुल ठीक है। अगर कौन सी विशेषता नहीं है, तो एक तो यह विशेषता हो गई सबसे प्रमुख, इसके अलावा बहुज्ञता, उक्ति वैचित्र्य, यह भी विशेषता बिहारी की है। अब एक विशेषता ऐसी होगी जो कि इनकी नहीं होगी। मान लीजिए लिख दिया गया कि खड़ी बोली में काव्य रचना, विशेषता नहीं है क्योंकि बिहारी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना लिखी है। बिहारी किस राजा के दरबार में राजकवि हुए, तो सीधा सा जब ऑप्शन आता है तुम्हारे कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, जो जयपुर के राजा थे, उनके यहां पर राजकवि के रूप में रहे। बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध 3 धाराएं प्रमुख मानी गई हैं, तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। कोई बिहारी का दोहा दे दिया जाए, क्योंकि बिहारी की सतसई में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार का त्रिवेणी संगम है। और इस पर स्नातक में भी प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि बिहारी सतसई में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार का त्रिवेणी संगम है। तो कम से कम 2 प्रसिद्ध दोहे तीनों के उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। दूसरा यह भी प्रश्न आ सकता है कि कोई बिहारी का दोहा दे दिया जाए और नीचे लिख दिया जाए यह दोहा संबंधित है भक्ति से, नीति से, श्रृंगार से, लोक जीवन से, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो वहां भी ख्याल में रखना चाहिए। तो पहले मैं नीति के दोहे पर विचार करता हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं, और जो स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उनको बड़े प्रश्न के लिए भी मैटर थोड़ा मिल जाए, इसलिए बोल भी देता हूं। जैसे बिहारी ने एक बड़ी अच्छी नीति की बात कही कि दियो सुशीस चढ़ाई ले, आछी भांति अयेरी, जासों सुख चाहत लियो, ताके दुखई न फेर। बड़ी मुश्किल होती है समाज में, अगर कोई व्यक्ति किसी की बहुत सहायता करता है, किसी के बहुत काम आ रहा है,
तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हमारी मदद करते हैं। ऐसा मित्र, ऐसा स्वजन संबंधी मन को बड़ा भाता है। अब होता क्या है कि कभी कोई व्यक्ति परिस्थिति बस या किसी कारण से 10 बार तो उसने खूब मदद की, मान लीजिए 11वीं बार उससे कहा कि हम थोड़ा परेशानी में हैं, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। अब वो ये कह दे कि भाई इस समय हमारे पास में सुविधा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो व्यक्ति जिसकी 10 बार मदद की है, 11वीं बार मने करने पर वो बड़ा उखड़ जाता है। उसके मन में ये आता है कि देखो, हम तो बिल्कुल अपना समझ करके इनसे कहा था और इन्होंने हमको साफ मने कर दिया। आजकल बहुत बदल गए हैं। बिहारी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। दियो सुशीस चढ़ाई ले आछी भांति अयेरी। जिसने तुमको 10 बार गुलदस्ते भेंट किए हैं, अगर एक बार वो कांटे भी भेंट कर दे तो उसको भी उसी मुस्कान के साथ में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 10 बार मदद की है, एक ही बार तो कांटे दिए हैं, 9 बार तो अभी भी बाकी हैं। तो दियो सुशीस चढ़ाई ले, जो कुछ दिया। अच्छा, इस दोहे में इतनी ही नीति नहीं है, एक इतना हृदय की व्यापकता, मन का व्यास इतना बढ़ा दिया बिहारी ने कि भाई अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, सुख हो अथवा दुख हो, अनुकूलताएं हो या प्रतिकूलताएं हो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, सिर माथे से उसे स्वीकार कर सकता है, वही व्यक्ति संतुष्ट सुखी रहता है। तो दियो सुशीस चढ़ाई ले, जो कुछ दिया है परमात्मा ने या समाज के किसी व्यक्ति ने, सुशीस चढ़ाई ला, मतलब अपने सिर माथे पर स्वीकार करो, आदर पूर्वक स्वीकार करो। आछी भांति अयेरी, अच्छी तरह से, प्रशंसात्मक ढंग से, क्योंकि जासों सुख चाहत लियो ताके दुख ही न फेर। जिससे तुमको 10 बार सुख मिले हैं, अगर उससे एक बार दुख भी मिल रहा है तो उसको लौटाइए मत। अब बताइए, इस दोहे को समझने के बाद में समाज में किसी से विरोध तो रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दुख भी वो दे रहा है तो भी सहज स्वीकृति है, क्योंकि उसके द्वारा सुख मिल चुके हैं। पर जब तक सुख मिलते हैं व्यक्ति बड़ा संतुष्ट रहता है, दुख मिलते हैं तो उसको जो है ना कुछ अन्यथा समझता है, उसको बुरा भला कहने लगता है। ये लोक जीवन का व्यवहार नहीं है। एक और नीति का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का कि अति अगाध अति ऊथरो, नदी कूप सरवाए, सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास बुझाए। देखिए, इसमें शब्द शक्ति व्यंजना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ लगा सकता है। अति अगाध चाहे बहुत गहरा हो, अति उथरो चाहे उथला हो, नदी कूप सरवाए चाहे नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास हो जाए। मान लीजिए आपके गांव में मीठे पानी की बावड़ी है तो उसी का पानी पीना पड़ेगा, मीठे पानी का केवल कुआं है उसी का पानी पीना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति कहे कि नहीं तो हम तो गंगा जी का पानी पिएंगे, तो वहां से टिकट कटा करके जब तक गंगा जी का पानी लेने जाएगा तब तक तो प्यासा मर जाएगा। तो जो जिसको जहां उपलब्ध है उसी को समुद्र समझना चाहिए। अब इसमें नीति की बात देखें। मान लीजिए विनोद भी है इसमें थोड़ा सा कि कोई विवाह हो जाए
और एक आध साल बाद कोई जो पत्नी है वो सोचे कि हमारे पड़ोस में देखो वो कितना ध्यान रखते हैं अपनी पत्नी का, कितना जो है सम्मान देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये तो लड़ते ही रहते हैं, वैसा पति मिलना चाहिए, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी ना। अगर, क्योंकि कमियां और अच्छाइयां सभी में होती हैं, तो जो जिसको उपलब्ध है उसी को समुद्र जब तक नहीं समझेंगे तब तक गृहस्थ जीवन का सुख, चैन, आनंद नहीं रहेगा। दूसरे पक्ष में देख लें, अब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या मुझसे कभी यहां पर पढ़ें, अब आप ये सोचें कि नहीं नहीं हमको तो फलाने विद्वान से पढ़ना है। अब वो मान लीजिए वाराणसी विश्वविद्यालय में है या दिल्ली विश्वविद्यालय में है, अब तुम यहां से टिकट कटा करके वहां जाओ, वहां पर उनके पास समय हो ना हो, है ना। इसलिए अगर मैं यहां पर उपलब्ध हूं आपको, तो आपको मुझे ही सागर समझना पड़ेगा। हर क्षेत्र में इसका अर्थ आप लगा सकते हैं, अति अगाध, अति उथरो, जो जिसको जहां उपलब्ध है उसी को जब सागर समझेगा तभी वह आत्म संतुष्ट रहेगा, तभी वह सुखी जीवन जी सकता है। अन्यथा उसके अंदर ये चलता रहेगा, वो ये होता तो अच्छा रहता, वो होता तो अच्छा रहता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, वैसा होता तो अच्छा रहता। अरे अच्छा वो है जो तुम्हें उपलब्ध है। अति अगाध अति उथरो, नदी कूप सरवाए, सोता को सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। एक अब भक्ति का तो दोहा देखो, जिस समय मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें पहला ही दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय, आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसी तरह भक्ति के दोहे और कोई उदाहरण देना हो तो एक श्री कृष्ण का दे दो, बिहारी कई द्वारा रचित है। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। कृष्ण का चित्रण किया। और भी कई दोहे, तो भक्ति से संबंधित दोहे भी एक दो याद रखें। एक दो दोहे श्रृंगार के। अब श्रृंगार के भी दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में प्रायः देखो, बीए स्तर पर तो प्रायः जो बिहारी के काव्य कला पर प्रकाश डालिए, प्रश्न भी आप लोग ख्याल में रख लीजिए, यही प्रश्न प्रायः प्रत्येक यूनिवर्सिटी में बिहारी पर आते हैं कि बिहारी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, या बिहारी ने अपनी सतसई में गागर में सागर भर दिया है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, या बिहारी के उक्ति वैचित्र वगैरह पर प्रकाश डालिए। तो एक तो ये हो गया जिसमें काव्य कला की बात होती है। दूसरा जो प्रश्न आता है कि बिहारी का संयोग श्रृंगार अत्यधिक मांसल है और वियोग वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, रूप की आराधना संयोग है और रूप की स्मृति में दाह वियोग। बिहारी ने संयोग का वर्णन किया है बहुत ज्यादा। संयोग वर्णन में बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण, अंग सौंदर्य, आभरण सौंदर्य, अलंकरण सौंदर्य, परिवेश सौंदर्य और उनकी जो ललित मधुर क्रीड़ाएं हैं, 28 यौवन अलंकार, है ना, शोभा दीप्ति कांति प्रगल्भता औदार्य, जो नायिका के 28 यौवन अलंकार हैं, है ना, हाव भाव हेला लीला विलास विच्छित किल किंचित मोटाइत तपन विहृत आदि 32 लक्षण, ये सब बिहारी में मिलते हैं। नायिका भेद निरूपण, नायिका भेद निरूपण अलग से किया नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया उसको, परंतु जो कुछ किया उसमें कोई ना कोई नायिका आ जाती है। साथ ही संयोग वर्णन में जो
आश्रय है, आलंबन है, उद्दीपन है। उद्दीपन में भी तटस्थ उद्दीपन, व्यक्तिपरक उद्दीपन और 3300 संचारी भाव, साथ ही चारों अनुभाव, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो शास्त्रीय ढंग से भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण बिहारी के काव्य में हमको मिलता है। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत अब देखो, संयोग श्रृंगार तो मानसल है। मानसल मतलब बिहारी ने जो कुछ लिखा है, कई जगह ऐसा लगता है अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए, थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। तो मानसलता का मतलब है बहुत ज्यादा थोड़ा अश्लीलत्व तो आ गया है। जैसे एक दो उदाहरण आप लोग ख्याल में रख लेना। चमक तमक हासी ससक, मसक झपट लपटानी, ए जही रति सो रति मुकुट, और मुकुट अति हानि। तो इस तरह के जो दोहे हैं वो मानसलता को सिद्ध करते हैं। दूसरा जो है वियोग श्रृंगार बिहारी का जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दिया कि लोग सोचते हैं ऐसा भी क्या हो सकता है। तो अतिशयोक्ति, अतिरंजना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना अब बिहारी की आदत है। वो तो क्या होता है कि कोई भी कवि जब किसी भाव को व्यक्त करता है तो उसको क्लाइमैक्स पर पहुंचाना चाहता है। इसमें बिहारी की गलती क्या है? पर बिहारी कह देते हैं कि भाई बिरहणी है, गांव में रह रही है और माघ का महीना है, सर्दियां हैं, सखियां सोचती हैं चलो उस बिरहणी के हालचाल देखाएं। तो सखी दूसरी कहती अरे रुको भाई, अभी दिन के समय मत जाओ, भले ही सर्दियों के दिन है पर वो तो बिरह से चल रही होगी, उसके पास जाएंगे तो हम भी झुलस जाएंगे। तो बोले फिर क्या करें? बोले रात को चलेंगे। रात को भी जब गई तो उन्होंने कहा कि फिर भी थोड़ा सा इंतजाम कर लो, ये लो एक कपड़ा लेते हैं, इसको भिगो लो, एक तरफ से तू पकड़ लेना, एक तरफ से मैं पकड़ लूंगी, दूर से पूछेंगे कैसी हो जी। तो बिहारी लिखते हैं कि जाड़े हूं की रात, जाड़े की रात में भी आड़े दे आले बसन, जाड़े हूं की रात। आले माने गीले, गीले कपड़ों की आड़ लगा करके साहस करें स्नेह बस, सखी सबे ढिग जात। साहस पूर्वक, फिर भी साहस कर रही हैं, फिर भी डर रही हैं। अब सोचो जरा कि अगर ऐसा है कि गीले कपड़े की आड़ लगा के जाना पड़ रहा है तो क्या नायिका ने कोई फायर प्रूफ कपड़े पहन रखे होंगे? वो तो बिल्कुल ज्वाला बन गई होगी। इतना ताप तो संभव नहीं। ये अतिशयोक्ति है। फिर देखिए बिहारी की अतिशयोक्ति। वो जो बिरहिणी नायिका थी, उसके डेथ टाइम आ गया, मरने का समय। तो धर्मराज ने भेजा मृत्यु को कि जा भाई उसको ले आ, उसका टाइम पूरा हो गया। अब वो आई, आकर के ढूंढ ढाड़ करके घर में चली गई, मिली नहीं। जा करके कहा कि नहीं मिली जी वो तो। बोले अरे बिरहणी है, दुबली हो गई होगी, जरा चश्मा लगा के जाती ना, आवर्धक लेंस का, जिससे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता। तो बिहारी ने लिख दिया कि दीने हु चश्मा चखन, चाहे लहे नमीच। अब बताइए, दुर्बलता की हद है कि ऐनकधारी मृत्यु आ रही है चश्मा लगा करके, चाहे लहे नमीच, फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रही है। अब कोई इतनी दुबली हो जाएगी क्या बिरह में? करके मीड़े कुसुम लो गई बिरह कुमलाए, हाथ से मसले हुए कुसुम के समान कुमला गई है। अब ये सब जो है ये अतिरंजना की बात है, अतिशयोक्ति की बात है बिहारी के। तो ये इस प्रश्न का लगभग समाधान हो गया होगा कि बिहारी का संयोग वर्णन मानसल है और वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। एक प्रश्न ये भी हो गया, त्रिवेणी संगम है। अब थोड़ा बिहारी ने गागर में सागर भरा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाई बिहारी ने गागर में सागर भरा मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समा गया। हमने जब मेरी भवबाधा हरो पढ़ाया था उस समय उसके 5-6 अर्थ किए थे।
अब एक छोटे से दोहे में इतने अर्थ समा गए, तो हो गया ना गागर में सागर। आपने देखा पिछले वीडियो में कि जो बिरहणी थी लगो सुमन हुए है सुफल, तो उसमें जो है श्लेष के द्वारा दो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक माली के लिए और एक जो है ना नायिका के लिए। हो गया ना गागर में सागर। और उक्ति वैचित्र भी हो गया, मर्मस्पर्शिता भी आ गई, हृदय को छूने वाली उक्तियां हैं, है ना। अन्योक्तियों का भी प्रयोग किया है, अन्योक्ति पर ही तो उनको राजकवि पद मिल गया। जब उन्होंने राजा को कह दिया कि अली कली ही सो विध्यो आगे कवन हवाल, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का। और दूसरी चीज क्या है कि बिहारी के जो दोहे हैं उनमें कल्पना का इतना विस्तार है। अरे यहां तक कह दिया, अच्छा देखिए, कोई रूपवती सुंदरी है, अब उसके सौंदर्य की पराकाष्ठा इतनी बता दी बिहारी ने कि बहुत सारे चित्रकार आए, होगी बड़ी धनवान, बहुत सारे चित्रकार मंगा लिए देश विदेश से। अब वहां पर आने के बाद में जब चित्रकार बैठे कि भाई चित्र बनाएं, नायिका का चित्र बनाना शुरू किया, ललाट बनाया, बाल बनाए, आंखें बनाई, और फिर जो है ना वो कैनवास बदल दिया। बोले नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं बना, दूसरा लगाया। सब बना रहे हैं अपने अपने चित्र, कोई भी चित्र बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? तो बिहारी लिखते हैं कि लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्व गुरूर, बड़े गर्व से तन करके आए कि हम तो बहुत बड़े चित्रकार हैं, इतना अच्छा चित्र बनाएंगे और बहुत सारा उपहार और पुरस्कार मानदेय पाएंगे, पर बना पाओगे तब ना, कोई बना ही न सका। लिखन बैठ जाकी सभी गही गई गर्व गुरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। संसार के बड़े बड़े चतुर चित्रकार जो थे सब असफल हो गए। भाई क्यों असफल हो गए? कारण जो है सौंदर्य की नित्य नूतनता। माघ ने कहा कि क्षणे क्षणे यन्नवताम मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रूप की रमणीयता नवीनता में है। अब नायिका बैठी है, जिस पोज में उसको बिठाया, चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया, तो अभी तो उसके आंखों में मद का भाव था, परंतु उसके अंदर कोई विचार चले और उसके अंदर लज्जा आ गई, पलकें नीचे झुक गई। अब पहले तो मद वाली आंखें बनाई थी, अब तो लज्जा वाली बनानी पड़ेंगी, इसलिए कैनवास हटाना पड़ा। फिर जब लज्जा वाला बनाना शुरू किया, तब तक उसको अपने रूप पर बड़ा गुरूर हो गया, गर्व घमंड आ गया, तो रूप गर्विता बन गई, तो गर्व का भाव आंखों में आ गया, फिर कैनवास बदलना पड़ा। तो देखो, सौंदर्य वहीं पर सबसे ज्यादा माना जाता है जहां पर परिवर्तन होता रहे। कोई मूर्ति की तरह नायिका बैठी रहे, वो परम सुंदरी क्यों ना हो, सुंदर नहीं मानी जाएगी। बिहारी ने एक जगह लिख दिया कि बड़े बड़े नेत्र तो बहुत सारी नायिकाओं के हो सकते हैं, पर देखने का वह अंदाज कुछ अलग होता है जिससे सुजान भी वशीभूत हो जाते हैं। अनियारे दीरघ द्रगन किती न तरुण समान, वह चितवन और कछु यही बस होत सुजान। तो ये बात ख्याल में रख लेनी है। तो लगभग आपके सारे प्रश्न जो आते हैं प्रायः बीए और एमए में किसी भी यूनिवर्सिटी में, उस पर संक्षेप में मैंने यहां पर विचार किया। और कुछ प्रश्न और मैं चर्चा करता हूं जो कि आ सकते हैं आरपीएससी में। जैसे आ सकता है कि एक तो बता ही दिया कि सबसे ज्यादा टीका रामचरितमानस के बाद में बिहारी सतसई पर हुई। अगर ये पूछा जाए कि पहले टीकाकार कौन थे, तो बिहारी सतसई के पहले टीकाकार कृष्ण कवि थे। बिहारी सतसई पर फिरंगी टीका फारसी भाषा में किसने लिखी, तो उत्तर लिखोगे आनंदी लाल ने, आनंदी लाल शर्मा ने लिखी। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर
सवैया छंद की रचना किसने की? तो सवैया छंद की रचना कृष्ण कवि ने की। बिहारी सतसई पर प्रसिद्ध टीका कौन सी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी रत्नाकर है। तो ये सब जो प्रश्न हैं, इन पर भी आप लोग विचार करें और बिहारी के जो महत्वपूर्ण जो विद्वानों के द्वारा कथन है कि शुक्ल जी ने बिहारी के विषय में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी के विषय में जो कहा, राम कुमार वर्मा ने जो कहा, प्रोफेसर संसार चंद्र ने कहा, ग्रियर्सन ने कहा है, तो वो जो महत्वपूर्ण उनके विषय में कही गए जो कोटेशन हैं या उक्तियां हैं, है ना, उनको भी आप लोग ख्याल में रखेंगे तो आराम से बिहारी पर बिहारी में से कोई भी प्रश्न आपका अनुत्तरित नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी का वीडियो अब समाप्त होता है। अब अगला वीडियो जो है वो किसी और प्रसिद्ध कवि का, जिस पे जो बहुत महत्वपूर्ण भी हो और जटिल भी हो, क्योंकि प्रायः लोगों को जैसे निराला की शक्ति पूजा है ना, या अज्ञे की असाध्य वीणा है, कुछ ऐसे कविताएं हैं जिन पर व्याख्या और विश्लेषण बहुत आवश्यक है। मैं क्रमशः इन पर विचार करता रहूंगा। मद्देनजर वही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट और यूपीएससी, इन सभी के लिए जो उपयोगी होगा।